नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे राजनीतिक विचारक की जिन्हें शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, निकोलो मैकियावेली। उनके विचारों की परतों को खोलकर देखते हैं। ये वो एक सवाल है जो मैकियावेली के पूरे दर्शन का निचोड़ है, और इसका जो जवाब उन्होंने दिया वो आज भी लोगों को बेचैन कर देता है। आज की तारीख में मैकियावेलियन शब्द का मतलब ही बन गया है चालाक, धोखेबाज और सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान। इसे अक्सर एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पर बात यह है कि उनके इतने क्रांतिकारी विचारों को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले उस उथल-पुथल भरी दुनिया को समझना होगा जिसने मैकियावेली को बनाया। मैकियावेली का जन्म हुआ था 1469 में इटली के फ्लोरेंस शहर में। ये वो दौर था जब इटली ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप बहुत बड़े और हिंसक बदलावों से गुजर रहा था। सोचिए, मैकियावेली इतिहास के एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां सब कुछ बदल रहा था। एक तरफ रेनेसा यानी पुनर्जागरण था जो तर्क और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहा था। दूसरी तरफ चर्च की ताकत कमजोर पड़ रही थी और राजनीति धर्म से अलग हो रही थी। जो पुराना सामंती सिस्टम था वो टूट रहा था और उसकी जगह ले रहे थे नए ताकतवर राष्ट्र राज्य। इसी उथल-पुथल ने उनके विचारों को गढ़ा। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी एक टूटा हुआ कमजोर इटली जो बाहरी ताकतों का शिकार बन रहा था। उनका बस एक ही सपना था, एक मजबूत, एक गौरवशाली इटली। और उनकी सारी किताबें इसी सपने को सच करने का एक नुस्खा थीं। उनकी सबसे मशहूर किताब है द प्रिंस। ये शासकों के लिए एक तरह की प्लेबुक है जो बताती है कि असल दुनिया में सत्ता कैसे हासिल की जाती है और कैसे बनाए रखी जाती है, भले ही इसके तरीके क्रूर क्यों न लगें। सुनने में ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है ना, पर मैकियावेली के लिए यही इंसानी फितरत की कड़वी सच्चाई थी। उनकी पूरी सलाह इसी निराशावादी सोच पर टिकी थी। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से ही मतलबी, एहसान फरामोश और लालची होता है। इसलिए एक शासक को हमेशा इसी बात को दिमाग में रखकर काम करना चाहिए। वो किसी की वफादारी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। और यहीं से उनका सबसे विवादित विचार सामने आता है। उनका कहना था कि राजनीति में कोई काम सही है या गलत, ये इस बात से तय नहीं होता कि वो नैतिक है या नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि उससे राज्य का भला हो रहा है या नहीं। मतलब अगर लक्ष्य यानी साध्य सही है तो उसे पाने के लिए अपनाए गए साधन भी सही हैं। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि एक शासक की नैतिकता और एक आम इंसान की नैतिकता दो अलग-अलग चीजें हैं। एक आम इंसान अपने उसूलों के लिए जान दे सकता है, पर एक राजा अपने उसूलों के लिए पूरे राज्य को दांव पर नहीं लगा सकता। राजा का सबसे बड़ा धर्म है राज्य की रक्षा करना, भले ही उसके लिए उसे ऐसे काम करने पड़े जिन्हें आमतौर पर बुरा माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से प्यार बड़ा फिकल होता है, आज है कल नहीं। लेकिन डर एक ऐसी चीज है जिसे शासक हमेशा कंट्रोल कर सकता है। लोग स्वार्थी होते हैं, इसलिए प्यार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर डर पर किया जा सकता है। तो इस खतरनाक राजनीतिक दुनिया में एक शासक को कैसा होना चाहिए? इसके लिए मैकियावेली ने दो जानवरों का बहुत मशहूर उदाहरण दिया। मतलब साफ है, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा और सिर्फ चालाकी से भी नहीं। एक सफल शासक बनने के लिए दोनों का मेल होना जरूरी है। तो एक शासक को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए ताकि वो राजनीतिक साजिशों और जालों को समझ सके और उनसे बच सके, और साथ ही उसे शेर की तरह ताकतवर भी होना चाहिए ताकि वो दुश्मनों को डरा सके और अपने राज्य की रक्षा कर सके। यही चालाकी और ताकत का कॉम्बिनेशन ही सफल शासन की कुंजी। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में मैकियावेली की सबसे बड़ी देन क्या है, उनकी विरासत क्या है? उन्होंने राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। उनसे पहले लोग इस पर बात करते थे कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। मैकियावेली ने कहा, भूल जाओ ये सब, पहले ये देखो कि दुनिया असल में चलती कैसे है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में थी, पावर। असल में उन्होंने ही राजनीति को धर्म और नैतिकता के चंगुल से निकालकर एक अलग विषय बनाया। उन्होंने हमें राज्य को देखने का एक बिल्कुल नया, आधुनिक और यथार्थवादी नजरिया दिया। मैकियावेली के विचार आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सत्ता, नैतिकता और नेतृत्व के बीच क्या रिश्ता है। और यही वजह है कि 550 साल गुजर जाने के बाद भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक और उतने ही विवादित हैं।